हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं अलेन और अलेन के बहुत ही प्यारे से पार्क में जिसका नाम है ग्रीन मुबाजरा पार्क। इस पार्क की खास बात ये है कि यहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं और हम वही देखने जा रहे हैं। ये अबू धाबी से अराउंड 120 किलोमीटर्स है और बस देखते ही देखते हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो हम अभी ग्रीन मुबाजरा पार्क में पहुँच चुके हैं। एंटर करते ही काफ़ी अच्छा ग्रैंड एंट्रेंस था यहाँ पे और बहुत सारी ग्रीनरी है यहाँ पे। यहाँ पहुँचते ही हमने अपने कार को पार्किंग में लगाया और द फर्स्ट थिंग दैट वी हैड टू सी वाज द हॉट वाटर स्प्रिंग कि भाई वो कैसी है। तो बेसिकली जो आप देख रहे हो यही है वो हॉट वाटर स्प्रिंग। इसे देखकर थोड़ा सरप्राइज तो हम भी हो गए थे क्योंकि स्ट्रीम तो पूरी सूखी दिख रही थी, बट हमें पता चला जो पानी इस स्प्रिंग में आता है उसे इन्होंने कंट्रोल कर रखा है और इस पानी को थोड़ी थोड़ी देर में स्प्रिंग में रिलीज़ करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। तब तक हम सराउंडिंग देख लेते हैं। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारे प्यारे माउंटेन्स हैं फ्रंट में। सब कुछ बहुत ही वाइड ओपन दिख रहा था और अच्छी सनलाइट थी तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। वेदर भी काफ़ी अच्छा था और काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे। पार्किंग स्पेस भी काफ़ी अच्छी दी हुई हैं। सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हो इसमें ही स्विमिंग पूल बना रखा है जिसमें इस स्प्रिंग का पानी जाता है। चाहो तो आप उस स्विमिंग पूल को एक्सेस कर सकते हो जिसकी आई थिंक 25 दिरहम्स है फीस फॉर अराउंड 1 और 2 आवर्स। और मेल एंड फीमेल्स के लिए अलग अलग इन्होंने बनाया हुआ है सेक्शंस। इवन ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ भी यहाँ जा सकते हैं। तो पास में ही काफ़ी अच्छा छोटा सा पार्क था और हमने सोचा कि तब तक हम अपने बच्चे को थोड़ा प्ले टाइम दे देते हैं। वो देख रही थी यहाँ पे कि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं एंड शी वाज ट्राइंग कि मैं भी जाऊँ और खेलूँ सबके साथ। तो फिर मैं उसे अपने साथ लेके जाती हूँ और थोड़ा उसे स्विंग पर झूला झुलाती हूँ। वैसे अकेले तो नहीं बैठा सकते, उसे डर लगता है। और यहाँ पे बहुत भी क्यूट क्यूट से छोटे वाले मतलब झूले भी थे जहाँ पे इनके एज के बच्चे भी खेल सकें। वैसे मैंने यहाँ यूएई में देखा है कोई भी जगह हो बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड तो ज़रूर ही बना होता है। मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें ज़रूर होती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर छोटे से सैंड पिट्स भी बना रहता है जिसमें बच्चे जाके आराम से खेल सकते हैं। तो यहाँ पे एक कैट थी जिसको देखकर मेरा बच्चा तुरंत उसके पीछे भागने लग गया क्योंकि जहाँ पे इनको कैट दिखती है ये उसके पीछे लग जाती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थोड़ी थोड़ी देर में ही यहाँ पे पंप ऑन करते हैं जिससे ये हॉट वाटर स्प्रिंग निकलता है। तो अभी इन्होंने पंप ऑन किया हुआ है तो मैंने सोचा फटाफट से मैं इसका एक शॉट ले लेती हूँ। और पानी वाकई बहुत गर्म था, अच्छा लग रहा था पानी। और काफ़ी सारे लोग जिन्होंने देखा कि हाँ ये इन्होंने पंप ऑन किया है वो आके स्प्रिंग के पास बैठ जाते हैं। हमने भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया स्प्रिंग के पास एंड इट वॉज अ लवली मोमेंट। सामने से एक छोटी सी ट्रेन भी जा रही थी जिसमें बहुत सारे लोग बैठे थे एंड इट वाज सच अ गुड थिंग कि इन्होंने ये सब चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल की हैं। तो आप इसे एक्सेस कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो सराउंडिंग। आप देखो यहाँ पे ये पार्क कितना ज़्यादा बड़ा है। पार्किंग ही काफ़ी सारी है और चारों तरफ माउंटेन्स हैं। हाँ, तो मैं आपको स्विमिंग पूल की बात बता रही थी। जैसे कि आप सामने देख रहे हो ये भी एक स्विमिंग पूल एरिया है। वहाँ पे एटलीस्ट मुझे 2 स्विमिंग पूल एरिया दिखे जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हो। दैट अ ग्रुप ऑफ 10 to 12 पीपल कैन गो एंड यू विल हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट एंड यू कैन स्टे देयर फॉर एन आवर और सो। बस आप ये याद रखिएगा अगर आप स्विमिंग पूल एक्सेस करने वाले हैं तो उसके लिए आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम ज़रूर लेकर आइएगा। विदाउट स्विमिंग कॉस्ट्यूम इट इज़ नॉट अलाउड टू गो इन। तो ये था ग्रीन मुबाजरा पार्क और अभी भी हमारे पास दिन थोड़ा बचा हुआ था तो हमने सोचा लेट्स गो टू जबील हफीद विच वॉज जस्ट नियर बाय। हम रास्ते में हैं जबील हफीद के और जबील हफीद अगर आपको ना पता हो तो ये यहाँ का अबू धाबी का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। जबील हफीद अपनी ब्यूटीफुल वाइंडिंग रोड एंड पैनोरामिक व्यूज़ के लिए फेमस है और ये अलेन सिटी के आउटस्कर्ट्स पे लाई करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जबील हफीद माउंटेन्स लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ यूएई एंड ओमान। सो बेसिकली आप जबेल हफीद माउंटेन्स पे खड़े होकर आप दूसरे साइड ओमान को देख सकते हैं। यहाँ से सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू दिखाई पड़ता है। लाइक नाइट व्यू तो और भी प्यारा लगता है और इस समय सनसेट होने वाला है तो लॉट ऑफ पीपल हैव गैदर्ड हियर। इन्होंने सेफ्टी पर्पज़ से ये रेलिंग्स लगा रखे हैं और
अदर थिंग इज़ कि इनको क्रॉस करके दूसरी कंट्री में ना चला जाए, बेसिकली इट्स अ बॉर्डर, तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने फेंसिंग लगा रखी है. So there's something written or the basic information given about Jebel Hafid, or basically Jebel Hafid is also famous for its Bronze Age tombs. तो ये UNESCO World Heritage Site में भी है. There's a lot of things attached to this mountains, and yeah, you get some very beautiful views from here. Basically you can catch a ब्यूटीफुल सनसेट फ्रॉम दीज माउंटेन्स, और सनसेट ही हो रहा था इसलिए आप बहुत सारे लोगों को जाते हुए देख रहे हैं. बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर अस, सो वी जस्ट लेफ्ट. एंड यहाँ पे और भी ब्यूटीफुल सनसेट व्यू पॉइंट्स हैं, सो आप वहाँ पे भी जाके यू कैन गेट द व्यू. सो वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स इज़ दिस वन. यहाँ से आपको सिटी का बहुत ही प्यारा सा व्यू दिखता है, और यहाँ पे काफ़ी ठंडा था तो हम सब ने जैकेट्स और स्वेटर्स पहन लिए हैं. So I'll just pan my camera and show you the views around. आप देख सकते हो सनसेट हो चुका है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. जो येलो ऑरेंज सी जो लाइन बन रही है ऑल अराउंड, दैट्स गिविंग सच अ नाइस व्यू टू इट. और आप देख सकते हो यहाँ से सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है. वैसे यहाँ पे कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द गुड व्यू पॉइंट्स क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है. सिंस अब सनसेट हो चुका है तो इट इज़ गेटिंग अ लिटिल डार्कर, और लाइट्स भी ऑन हो चुकी हैं. द रोड्स आर क्वाइट ब्यूटीफुल. अगर आपको एक बहुत अच्छी प्यारी सी ड्राइव चाहिए तो यू कैन कम टू दीज माउंटेन्स एंड यू विल रियली एन्जॉय दिस. बस वी आर गोइंग बैक, और जाते समय ही हमें यहाँ पे एक पार्किंग लॉट दिखा जहाँ से सिटी का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था. क्योंकि सनसेट हो चुका है, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, तो यहाँ से जो व्यू आ रहा था दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट. सो वी जस्ट स्टॉप्ड एंड टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट. और पास में एक रेस्ट एरिया था जहाँ पे काफ़ी सिटिंग के लिए चेयर्स वगैरह लगी थी, एंड देयर वर लॉट ऑफ कैट्स देयर. आई थिंक आफ्टर द माउंटेन गोट्स वी हैव दीज माउंटेन कैट्स. सो बेसिकली यूएई में आप कहीं भी जाओ आपको ये प्यारी प्यारी सी बिल्लियाँ हर जगह दिखेंगी. तो ये थी हमारी अलेन की ट्रिप, जहाँ पे हम पार्क गए और हम जबेल हफीद माउंटेन्स गए, विच इज़ वन ऑफ द फेमस एंड द पॉपुलर माउंटेन्स ऑफ अबू धाबी. और बस नीचे आते ही हमें भूख काफ़ी तेज़ से लगाई थी, तो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट एंड वी ऑर्डर समथिंग. यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा मलयाली रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने डिनर किया, एंड द डिनर वाज सो गुड. द डे वाज वेल स्पेंड इन अलेन में वैसे देखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. हम पहले भी आ चुके हैं एक बार अलेन, और काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले ही घूम चुके हैं, बट दिस वाज अ डे अबाउट द गार्डन एंड द माउंटेन्स, एंड वी आर जस्ट हेडिंग होम. और जाते के साथ ही बहुत सारे ब्यूटीफुल से व्यूज़ दिख रहे थे, तो आई जस्ट टुक अ शॉट ऑफ दोज. So yeah, this was all about the trip to Alen. If you enjoyed this vlog, do let me know in the comment section, and do subscribe my channel if you haven't yet. And yeah, do follow me for more. Thanks for watching. Take care and bye-bye.